चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं bb.net के अंतर्गत लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो लॉगिन फॉर्म क्या होता है वो आपको पता होगा। देखिए, इस प्रकार से यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करते हो और लॉगिन करते हो। अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो आप अंदर एंटर कर जाते हैं एप्लीकेशन के, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो, कोई भी हो। यहाँ आप 100 पासवर्ड करोगे तो ये पासवर्ड दिखने लगता है, यानी कि पासवर्ड यहाँ पे पहले से नहीं दिखेगा, स्टार स्टार या और कुछ फॉर्म में दिखेगा, बुलेट्स फॉर्म में। पर 100 पासवर्ड करोगे तो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। कैंसिल करोगे तो फॉर्म बंद हो जाएगा। रही डिज़ाइन की बात, तो डिज़ाइन में सारी चीज़ें आपको सिखा दिया। बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, बॉर्डर, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए, अभी हम जो है बेसिक फॉर्म देखेंगे लॉगिन, फिर हम डेटाबेस वाला देखेंगे जब हम जो है डेटाबेस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है बेसिक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं bb.net के अंतर्गत, और सीधे हम चलते कहाँ पे, हमारे विजुअल स्टूडियो में। आपको पता है हम यहाँ पे जब भी कोई मतलब नया प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसके लिए ऐड करते हैं प्रोजेक्ट ऐड विंडोज़ फॉर्म। जैसे हम ऐड विंडोज़ फॉर्म में जाएंगे तो फॉर्म, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन। ठीक है, और लॉगिन लिखने के बाद हम जो है इसको ऐड कर देते हैं। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जब हम रन करते हैं तो इस प्रकार से जब रन करते हैं तो देखिए ये प्रोग्रेस चलती है। ये प्रोसेस हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होने की हो सकती है। जैसे ये स्टार्ट हो जाता है तो इस फॉर्म के जस्ट बाद हमारा फॉर्म कौन सा शो होना चाहिए, लॉगिन फॉर्म, और ये वाला जो फॉर्म है वो बंद हो जाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ स्टार्टिंग कंप्लीट या फिर लोडिंग कंप्लीट या इस प्रकार से कुछ मैसेज आना चाहिए, और इसको आने के बाद ये बंद हो जाए और हमारा लॉगिन फॉर्म खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाए। तो ये काम होना चाहिए हमारा, क्या, इस फॉर्म के बाद में लॉगिन फॉर्म आना चाहिए। तो हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। हमारा लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले हो चुका है, और इसको हम सिंपल इस प्रकार से ये, और यहाँ पे देखिए लॉगिन आ ही चुका है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्रुप बॉक्स, टूल बॉक्स में जाते हैं और यहाँ कंटेनर वाले भाग में जाते हैं। इनको सबको बंद कर दिया करो, जब भी जिनको ज़रूरत पड़े उनको ले आया करो। ये हमने ले आया क्या, ग्रुप बॉक्स। और ग्रुप बॉक्स लाने के बाद हम जो है इसको थोड़ा सा इस प्रकार से, ये ठीक है, चाहे तो कोई इमेज निकाल कर आप इसके पीछे ला सकते हैं, इमेज नहीं लाना तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एक पिक्चर बॉक्स ले आते हैं। ठीक है, इसका जो कलर है हम जो है उस लॉगिन फॉर्म के हिसाब से हमारा जो कलर है निर्धारित कर दें। जैसे ये देखिए कलर दिख रहा है आपको, तो हम पहले से ही लॉगिन फॉर्म जैसी ही फीलिंग लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं बैक कलर। बैक कलर में चलें, यहाँ पर आप चलोगे ये बैक कलर, और बैक कलर में चलोगे, देखिए इस प्रकार से ही हमारा, अच्छा और डार्क चाहिए तो आप जो है सिस्टम से, वेब से, जैसे भी आपको लेना है वो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ बने बनाए मिल जाते हैं सारे कलर। ये देखिए इस प्रकार से आप कलर ले सकते हैं। और फ़ॉन्ट कलर अगर चाहे तो इसका वाइट कर सकते हैं। वाइट क्यों कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा जो है अपोजिट हो जाता है तो अच्छा दिखता है। ठीक है, फ़ॉन्ट में गए, फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर, अच्छा इसके फ़ॉन्ट को नहीं करना है। ठीक है, ग्रुप बॉक्स के फ़ॉन्ट को करना है। ग्रुप बॉक्स के फ़ॉन्ट को क्या कर दो आप, बोल्ड, और 14 कर दो। ठीक है, ये हमारे बड़े हो गए। और यहाँ पे आप जो हेडिंग बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं तो आप इसको बंद कर दो। और फॉन्ट के नीचे ही फॉर कलर दिया है, तो फॉर कलर को आप जो भी आपकी मर्जी वो ले सकते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 2 लेबल। पहले तो ले लेते हैं एक पिक्चर बॉक्स, कॉमन कंट्रोल में चलते हैं और एक पिक्चर बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। पिक्चर बॉक्स में ड्रॉ करना आपको बता दिए, यहाँ पे हमने पिक्चर बॉक्स ले लिए। इस पिक्चर बॉक्स में हम जो है यहाँ से पिक्चर ले आते हैं, ये आपको पता है। चलिए, पिक्चर लाने के लिए इसमें बैकग्राउंड इमेज भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम पहले पिक्चर लेकर आ जाते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट में हम चलते हैं डाउनलोड में। ये देखिए हमने पिक्चर लेकर आ चुके हैं, यहाँ पे हमारी पिक्चर आ गई। इस पिक्चर को चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है आप जो क्या कर लो, हाँ यहाँ देखिए बैकग्राउंड इमेज स्टाइल के नाम से आई है, स्ट्रेच कर दो। ठीक है, स्ट्रेच कर दोगे तो फिक्स आ जाएगी। यहाँ लेना हमको 2 लेबल और 2 टेक्स्ट बॉक्स। तो 2 लेबल कैसे लेते हैं, टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ आप जो है 2 लेबल ले लो। ठीक है, जैसे हम देखिए यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यहाँ पे 2 लेबल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिए 2 लेबल, और इसका जो नाम है वो कर दो क्या, इस लेबल का नाम कर दो यूज़र नेम, और इस लेबल का नाम क्या कर दो, पासवर्ड। इस लेबल का नाम कर दो पासवर्ड। इस प्रकार से हमने पासवर्ड कर दिए और दोनों को अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद दोनों के लिए 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स हम इस प्रकार से, देखिए 2 टेक्स्ट बॉक्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद इनको अगर बड़ा करना चाहे तो इस प्रकार सेलेक्ट करके आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 पासवर्ड वाली जो कंडीशन है उसके लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हालांकि बाद में उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो चेक बॉक्स में जाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है इसका नाम बदल कर क्या कर देते, 100 पासवर्ड, है ना, ऐसे हम इस प्रकार से इसके नीचे रख देते हैं।
दो बटन लेते हैं। दो बटन क्यों? क्योंकि हमको एक लॉगिन की ज़रूरत है और एक ज़रूरत है किसकी? कैंसिल की। ठीक है, तो हम दोनों के टेक्स्ट को इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये इस प्रकार से। ठीक है, और इनके नाम बदल दो। नाम बदलने से पहले इनके फ़ॉन्ट देखिए, इसके कलर जो है ग्रीन और रेड है, और फ़ॉन्ट कलर कैसे है? फ़ॉन्ट कलर वाइट है। तो इसका जो कलर है ग्रीन कर दो, बैक कलर में चले जाओ आप, और इसका कलर कर दो रेड। ठीक है, ये देखिए, तो बेसिक रूप से लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है इसको रन करा के देखते हैं। रन करा के देखने के लिए पहले इसकी जो आपको चेंज करना पड़ेगा स्टार्टअप फॉर्म लॉगिन फॉर्म, और ऐसे आप रन कराओगे। जैसे आप रन कराओगे देखिए ये रन हो चुका है। हम सीधे यहाँ पे नॉर्मली अगर बात करें तो ऐसे लॉगिन या एडमिन हम इस प्रकार से यूज़र पासवर्ड जो भी हम एंटर करते हैं, तो ये देखिए हमारे सामने जो है ये जो है पासवर्ड क्यों आने लगा, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताया था जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स पढ़ाया था। ये टेक्स्ट बॉक्स है, और टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है पासवर्ड केयर। ये पासवर्ड केयर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ स्टार लगा के रखे हमने, तो जब भी हम इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे तो क्या आएगा? स्टार आएगा। अब हम जो है लॉगिन की कोडिंग करते हैं। जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड सही हो जाता है तो सिंपल सी बात है लॉगिन हो जाना चाहिए, लॉगिन सक्सेस बोलना चाहिए। लॉगिन सक्सेस के बाद दूसरा फॉर्म कब खुलेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं कहाँ पे? लॉगिन की कोडिंग पे। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इफ़ क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर सही है तो लॉगिन हो, नहीं तो फॉल्स दिखाए, यानी कि रॉन्ग दिखाए। तो TXT जो यूज़र है उसका जो टेक्स्ट है बराबर क्या होना चाहिए? बराबर हम डबल कोट में कुछ भी लिख देते हैं कि एडमिन होना चाहिए। एंड का मतलब क्या है? इसके साथ में दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी TXT पास बराबर भी क्या होना चाहिए? मान लो हमने एडमिन ही दे दिए, पर वहाँ स्टार स्टार प्रदर्शित होगा। अगर दोनों का टेक्स्ट बॉक्स क्या है, मतलब दोनों का जो टेक्स्ट है TXT पास और TXT जो यूज़र है, दोनों का जो टेक्स्ट है एडमिन है, तो क्या होना चाहिए? एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए। एक मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स शो होना चाहिए। डबल कोट के अंदर लिख दो लॉगिन सक्सेस। क्या होना चाहिए? लॉगिन सक्सेस। जब हम इसको रन कराते हैं तो इतना ही रन करा के देख लो कि भाई एडमिन यहाँ कर दो और यहाँ एडमिन कर दो। जैसे हमने करे तो लॉगिन सक्सेस बोल रहा है। पर एक और कंडीशन कि अगर गलत है तो क्या बोलना चाहिए? गलत है उसके लिए यहाँ लगाओगे आप इसी के नीचे एल्स में क्या लगाओगे? सिर्फ मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करा दोगे। यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड क्या बोल दोगे? इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ऐसे आप मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। चलिए इसको भी रन कराओ। ऐसे आप जो है यहाँ मान लो आपने एडमिन लिखे और यहाँ कुछ भी लिख दिए, तो लॉगिन करोगे देखिए इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, तो मतलब दोनों ही चीज़ हमारी यहाँ पे काम कर रही। एक और कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ये खाली होते हैं तो प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोलना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है यहीं पे एंटर करेंगे और यहाँ इफ़ में लगाएंगे। इफ़ में क्या लगाएंगे? इफ़ TXT यूज़र बराबर क्या है? TXT यूज़र डॉट टेक्स्ट बराबर है खाली। तो क्या होना चाहिए? खाली का मैसेज आना चाहिए, यानी कि पहले फिल करो। एंड TXT पास डॉट टेक्स्ट बराबर क्या होना चाहिए? खाली। दोनों अगर खाली है तो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए MSG बॉक्स में प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और जो टेक्स्ट बॉक्स फिल करने का था वो चला जाए कहाँ पे? एलसिफ में। कहाँ चला जाए? एलसिफ में। जब देखिए यदि टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली है, यदि टेक्स्ट बॉक्स 2 खाली है, दोनों साथ में, तो प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और यदि टेक्स्ट बॉक्स 1 में कुछ ना कुछ फिल है जो भी है, तो उसमें क्या होना चाहिए? एडमिन। और टेक्स्ट बॉक्स जो दूसरा उसमें होना चाहिए एडमिन, तो लॉगिन सक्सेस। और यदि गलत फिल किया गया है तो इनवैलिड। चलिए रन करा के देखिए इसको, और रन करा के सीधे लॉगिन करते देखिए प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोल दिया। और यदि हम फिल करते हैं, मान लो हमने फिल कर दिए, ये देखिए गलत, तो देखिए इनवैलिड बोल रहा है। और यदि हम यहाँ पे कर देते हैं सही कर देते हैं, मतलब सही लॉगिन कर देते हैं, तो देखिए लॉगिन सक्सेस बोल रहा है। देखिए यहाँ पे यदि हमको इसको चेक करें और ये पासवर्ड जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक। कब? जब इसमें चेक किया जाए और फिर से चेक किया जाए तो इसकी प्रॉपर्टी को करना पड़ेगा ट्रू, यानी कि जो भी हमने फिल करे हैं। तो इस पर एक इवेंट होता है
चेक्ड इवेंट। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका एक इवेंट होता है चेक बॉक्स 1 का चेक्ड इवेंट, चेक्ड चेंज इवेंट। तो यहाँ हम लगाएंगे इफ़ यदि चेक बॉक्स वन डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी मतलब उसकी ट्रू है तो क्या होना चाहिए, जो txt पास है, हमने txt पास लिए, txt पास की एक प्रॉपर्टी है पासवर्ड केयर इक्वल हो जाना चाहिए ब्लैंक मतलब उसमें स्टार हट जाना चाहिए। और यदि एल्स लगाओ, यदि अगर ये फिर से चेक हो जाए तो क्या होना चाहिए, उसकी फिर से प्रॉपर्टी हो जाना चाहिए स्टार। तो बस इतना काम करना है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मान लो हमने यहाँ लिखे एडमिन और यहाँ भी लिख दिए हमने एडमिन, सही लिखे, ये देखने के लिए आपको चेक करके देखना एडमिन और फिर से आपको हटा देना। तो इस प्रकार से आप जो है चेक और अनचेक कर सकते हैं। सीधे लॉगिन करोगे तो लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो बेसिक लॉगिन फॉर्म है वो बन चुका है। इसके पहले आप प्रोग्रेस बार बना सकते हैं। प्रोग्रेस बार को शो मतलब हाइड करके इसको शो कैसे करना है वो हम नोटपैड वाले प्रोग्राम में देखेंगे, और इसको हाइड करके भी नोटपैड प्रोग्राम यानी मेन फॉर्म कैसे शो होता है वो भी हम देखेंगे कहाँ पे, नोटपैड वाले प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म क्लियर हुआ होगा। डिज़ाइन कैसे करते हैं आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे भी करना है, ठीक है। और एक सिस्टमेटिक लॉगिन फॉर्म दिखना चाहिए, ये सेंटर पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर दो आप, सेंटर पे शो होने के लिए फॉर्म को सेलेक्ट करो और स्टार्ट पोजीशन यहाँ प्रॉपर्टी होती है, इसको सेंटर स्क्रीन कर दो। और जब आप इसको रन करोगे तो ये देखिए सेंटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ब्लैंक छोड़ के देख लो सारा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि वीडियो समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं।